नैनों ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, अपने मन की कर डाले फिर सोच और सुस्तावे, सागर गगन बीच की दूरी बार बार नप जावे, छोटे पंख बड़े मंसूबे पवन देख शर्मावे, ऐसे अपनी मुट्ठी में भी सूरज बिजली बदरा, खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। बधाई हो। धन्यवाद। बधाई हो खोजी। मुबारक हो खोजी। बहुत बहुत मुबारक हो खोजी। कंग्रेचुलेशंस खोजी। खोजी, लायंस क्वे स्किल्स फॉर एडोलेसेंस प्रोग्राम जो सपनों की धरा के रूप में यहाँ दिखाया जा रहा था, अभी सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहा है। खोजी, आज हमारे ये प्रोग्राम का अंतिम पड़ाव है। क्यों ना हमारे दर्शकों को हम सारे कौशल्य वापस दिखा दें? क्यों? इससे क्या होगा? इसके 3 फायदे हैं। पहला, तो जो दर्शक इन कलाओं से वंचित रह गए हैं, उनका अनुभव नहीं कर पाए हैं, वो भी इसका अनुभव कर सकेंगे। दूसरा फायदा? दूसरा, जो दर्शक इस कार्यक्रम में देरी से जुड़े हैं, उन्हें भी इसकी एक झलक मिल जाएगी। और तीसरा, और रिकॉल भी हो जाएगा, यानी जो दर्शकों ने देखा है उनके स्मृति चित्त पे इसकी छाप गहरी हो जाएगी। हाँ हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। तो दर्शकों, तैयार हो जाओ। अब हम हमारे प्रोग्राम की झलक आपको दिखाने जा रहे हैं। जीवन कर्म प्रधान कर्म हो कौशल लक्ष्य प्रधान, जीवन कर्म प्रधान कर्म हो कौशल लक्ष्य प्रधान, कर्तव्यों के व्यय से पाए सांस सांस का मान, मर्म को जाने भरम भी जाने, जाने जगत विधान, पावन बात बात भी पावन, पावन मन और ध्यान। जैसे आपने देखा, वैसे हमारे किशोर अवस्था के बच्चों में बहुत से बदलाव आ रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार में भी पल पल इसी समय उन्हें तरह तरह के निर्णय लेने होते हैं, और पीढ़ियों के बीच माता पिता और बुजुर्ग और बच्चों के बीच ये अंतराल अभी एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आ जाता है। अमन। हाँ जी मम्मी। बेटे, आजकल खेलने आप कहाँ जा रहे हो? वो वहाँ सामने वाली सोसाइटी में। आप अपनी सोसाइटी के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकते? नो मम्मी, मैं यहाँ बोर हो जाता हूँ। वहाँ के बच्चे बहुत मजेदार खेल खेलते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, तेज भागते हैं, मुझे वहाँ बहुत मजा आता है। आपको पता है अपना अमन है ना, वो बगल की सोसाइटी के बच्चों के साथ जाके खेलता है। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं इसको कैसे समझाऊं। और मैं उसको कारण पूछी तो कहता है कि मैं यहाँ के बच्चों के साथ बोर होता हूँ।
मुझे समझ नहीं आता मैं उसको कैसे समझाऊं। अरे अनीता, हमारा अमन एवरेज बच्चों से ज्यादा एनर्जेटिक है, और जहाँ एनर्जेटिक खेल होगा वो वहीं खेलने जाएगा। रिंकी भी तो अपनी बेटी है। लड़कियां लड़कों से जल्दी मैच्योर हो जाती है। अब रिंकी अमन से बड़ी भी है, वो खेल कूद में कम बल्कि अपने सामाजिक व्यवहार के प्रति सतर्क है। अपने आप को जानना, पहचानना और उस बदलाव को महसूस कर कर आगे बढ़ना, आत्मनियंत्रण से, आत्मविश्वास से, कला का होना, प्रशंसित होना और जिम्मेदारी देना, ये तभी संभव है जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो और इफेक्टिव लिसनिंग का भी प्रयोग हो। उस सब की एक झलक आज यहाँ देखेंगे। There are 3 effective ways to listening. 3 keys to listening. Can you read it on the board? What are the 3 keys to listening? Yes, Dipanshu. Focus your attention. Focus your attention. How can you show that you are focusing attention? Walsh. You can show action that you're understanding and nodding your head. Okay, nodding your head is one thing, or maybe you're just doing like this, तो उसको लगेगा हाँ मेरा बंदा मेरी बात सुन रहा है, right? So the second point is tune in to understand. So how do we form it? So 1 will start speaking now and 2 will start writing. नैनों ने चुना सपना, हाथों ने बुना सपना, नैनों ने चुने। हमें हमारे जीवन में हर एक पहलू पे निर्णय लेने होते हैं, कभी छोटे कभी बड़े। लेकिन अगर हम हमारे जीवन पे नजर डालें तो जब तक हम 18 साल के होते हैं तो हमारे आसपास के लोग ही निर्णय लेते हैं, हमें निर्णय लेने को कोई सिखाता ही नहीं है। आपको ये कहावत मालूम है ना कि आज मुझे आप मछली दे दो मैं खा लूँगी, लेकिन अगर आप मुझे मछली पकड़ना सिखाओगे तो मैं जीवन भर मछली खा सकूँ। निर्णय लेने का भी ऐसा ही है। अगर छोटे छोटे निर्णय लेने का हम सीख जाए तो बड़ी चुनौतियों का हम बहुत अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं, क्योंकि निर्णय लेते लेते हमें सोचने की भी आदत हो जाती है। इसलिए निर्णय लेना सीखना ये बहुत ही जरूरी है और ये कला है। पहला स्टेप, जिस पर निर्णय लेना हो उसे पहचाने। दूसरा स्टेप, इस निर्णय पर यदि कठिनाई होती है तो उसे छोड़ दे। उसमें भी 5 पॉइंट थे। पहली बात, क्या यह कानून, नियमों अथवा मेरी धर्म की शिक्षा के खिलाफ है? दूसरी बातें, क्या यह मेरे अथवा अन्यों के लिए हानिकारक है? तीसरी बात, क्या यह मेरे परिवार वालों को निराश करेगा? चौथी बात, क्या यह करना गलत है? पांचवी बात, मेरे प्रति किसी ने ऐसा किया तो क्या मुझे दुख न होगा? तीसरा स्टेप, प्रत्येक विकल्प के परिणामों का पूर्वानुमान करें। चौथा स्टेप, काम का सबसे उत्तम उपाय चुने। पांचवा स्टेप, आपने जो निर्णय लिया है वैसा ही करें। छठा स्टेप, अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। परिवार, स्कूल व समाज में एक सकारात्मक योगदान देने में सेवा योजनाएं किशोरों को एक महत्वपूर्ण मौका प्रदान करती है। इसमें किशोर बच्चे अपनी नेतृत्व की कला का विकास करते हैं तथा समूह में मिल बांटकर दूसरों की मदद करना सीखते हैं। पहले तो चयन कर लिया कि क्या काम करना, तो मैदान को साफ करना है। दूसरा, किस तरह से करेंगे। अब आ जाते कि उसके लिए काम के बंटवारे होना बहुत जरूरी है ना। अगर सबको एक ही काम को करेंगे तो काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाता है प्लानिंग। चलो बच्चे, अभी हम लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं और मैदान की सफाई कर देंगे। उसके बाद आप लोग 1 से लेके 5 तक काउंट करेंगे, फिर 1 से 5 तक। इस तरह से हम लोग ग्रुप बनाएंगे। आप 1 से शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। भावना शक्ति तो जिंदगी की सफर का मेघधनुष है। किशोर अवस्था में भावना शक्ति बहुत उतार चढ़ाव लेती है। ठीक इसी को समझना, शक्ति को नाम देना और उसको संभालना ही एक कला है। शारीरिक स्वस्थता और मन की प्रसन्नता ही
इमोशनल मैच्योरिटी कहलाता है। दोस्त, तुम कभी कभी खुश भी होते हो? हाँ, माँ के साथ। माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है जिसे खाकर मैं बहुत खुश होता हूँ। और जब मेरी छोटी बहन आकर मुझे छेड़ती है मुझे बहुत गुस्सा आता है। सोचता हूँ तो दुखी होता हूँ कि श्वेता ठीक ही तो कहती, मैं मोटा ही हूँ। और पापा भी। प्रशांत, यहाँ आओ। पढ़ाई उड़ाई हो रही है या फिर खेली खेल? प्रशांत, मैं तुम्हें गोलकीपर बनने की जगह मैदान में हॉकी लेके दौड़ते हुए देखना चाहता हूं। गोल रोकने वाला नहीं, मैं गोल करते हुए देखना चाहता हूं। अब बस भी कीजिए। मैं कितना अच्छा गोली हूँ, फिर भी पिताजी कहते हैं कि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं। मित्र मुझे भी चाहिए और आपको भी। और किशोरावस्था में तो मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ऐसा सहारा है जब आप चाहें ले सकते हैं, और नहीं तो इतना ही काफी है कि आपके लिए मित्र है। इस मित्रता में हम अच्छे मित्र कैसे बने, कैसे पहचान करें कि हमारे मित्र अच्छे हैं, और हमारा व्यवहार कभी कभी मित्रता के दबाव में, जहां हमें ना कहने की आवश्यकता है, हम समझ नहीं पाते कि ना कैसे कहें। और यही सब चीज की मिलीजुली झलक आज हम यहाँ देखेंगे। सकारात्मक दोस्ती जीवन के कई पहलुओं को आसान कर देती है। यह इंसान को काफी ऊंचा उठने में भी मदद करती है, परंतु मुश्किल आती है गलत दोस्ती के दबाव में ना कहने में। हाँ मिस, कई बार हम सोचते हुए भी ना नहीं कह पाते। ऐसा होता है। हाँ, मुझे डर लगता है कहीं मेरी दोस्त या मेरी सहेलियाँ मुझसे नाराज ना हो जाए। नहीं कहने से डर रहता है कि कहीं वो हमें अपने ग्रुप से बाहर ना निकाल दे। बिल्कुल मैडम, वे हमारा मजाक भी बना सकते हैं। सही कहा तुम सबने। इसलिए इन पहलुओं को देखते हुए हमें यह पहचानना है कि सच्चा मित्र हमें ना कहने की आजादी देगा। वह हमें अनकही बंदिशों में नहीं बांधेगा और ना ही वह हमें हमारे नैतिक मूल्यों से दूर रखेगा। इसलिए अपने सच्चे मित्र को पहचानें और ना कहना सीखें। क्या आप हमें सही तरीका बताएंगी? बिल्कुल। हम कैसे जाने कि हमारे दोस्त जो हमारे बारे में कह रहे हैं वो गलत भी हो सकता है? आस्क। चलो हम दोनों मिलके फोन से मस्ती करते हैं। क्यों? क्यों? बहुत मजा आएगा। इधर उधर नंबर डायल करेंगे, एक दूसरे को चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं, ये सब बहुत ही गलत बात है। गलत बात? बहुत मजा आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, अगर मेरे पापा को पता चल गया उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। इससे अच्छा हम घर में कोई और खेल खेले। चलो ठीक है। पारिवारिक संबंध। इस पायदान तक आते आते किशोर बच्चों को जीवनोपयोगी कलाओं का ज्ञान हो चुका होता है। पारिवारिक संस्कारों व परंपराओं का निर्वाह करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, अपने व दूसरों के परिवार के प्रति अपनी विकासात्मक जिम्मेदारियों का एहसास व अभ्यास इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। साथ ही अभिभावकों की सक्रिय मीटिंग्स में किशोर उम्र में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का ज्ञान व उनसे निर्वाह के सुझाव दिए जाते हैं, और इन सब से पारिवारिक संबंधों में मजबूती आती है। याद रहे कि हम हर पल सामान्य जीवन नहीं जी सकते, और सदैव हम वो चीज़ नहीं पा सकते जो हम पा लेना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे जैसे बहुत से लोग। सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो, ऐसी मांग भी तो उचित नहीं। ये लोग जरूर मेरे बारे में बात करें। थोड़ी सहानुभूति प्रदर्शित करें, और परिवार के हर एक सदस्य के लिए किसी न किसी बात के लिए दिन में एक दफा धन्यवाद अवश्य करें, और सप्ताह में एक बार परिवार के लिए कुछ ना कुछ मन भावन करें। अपने माता पिता के विश्वास को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार कभी ना करें, और अपनी सच्चाई पे कभी आँच ना आने दें, और अपने से टकराने वाले प्रश्नों को पहले से समझ लें और उन्हें सुलझा लें। आज हमारे सामने बहुत चॉइसेस हैं। कोई सकारात्मक है, कोई नकारात्मक है। नकारात्मक जैसे कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ड्रग्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल।
अब इन सब नकारात्मक चॉइसेस से हमें दूर रहना है, तो हमारे पास इन सभी विषय पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन हमें समझनी चाहिए और इनके साथ हमारा जीवन का क्या ताल्लुक है उसके पे गौर करना चाहिए। अगर इस तरह से हम गौर करेंगे और निर्णय लेंगे तो हम नशा मुक्त जीवन जरूर जी सकेंगे और इसकी झलक आपको अब हम दिखाएंगे। बचना आसान है, फंस कर निकलना मुश्किल है। क्या मतलब होता है इसका, कोई मुझे बताएगा? मुश्किल परिस्थिति में जाने से अच्छा है उससे दूर ही रहो। और कोई बताना चाहेगा? अगर आपको पता है कि वहाँ पे खतरा है तो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। खतरे वाली जगह में उलझने से बेहतर है कि हाँ खतरे से दूर हो जाए। कितना अच्छा लड़का था, उसके माँ बाप उसको ट्यूशन स्कूल सब अच्छी तरह से कराते थे, पर हमारे दोस्ती के लिए वो बिगड़ गया। आदमी की जब मजबूरी हो जाती है तब आदमी क्या करता है, उस तरह रघु की भी ऐसी मजबूरी थी और हमारी भी ऐसी मजबूरी है। दोस्त को पहचान के दोस्ती करनी चाहिए। वो स्कूल जाता था, ट्यूशन करता था, एक्स्ट्रा क्लास करता था, उसके दोस्तों ने उसको व्यसन पे लगा दिया। अब एसएफए क्लास में हमने सीखा था, पता है कि अब बुरी संगत नहीं करनी चाहिए, बुरी संगत करना ही हमारा गुनाह है। तो हम ये आज से संकल्प करते हैं कि हम अब व्यसन छोड़ देंगे। लक्ष्य सभी के जीवन में होने चाहिए, वह होते हैं, पर जब किशोर उम्र में बच्चों को अपने लक्ष्यों का एहसास व उन्हें पाने का सही तरीका सिखाया जाए तो उन्हें अपने सपनों को साकार करने में बहुत मदद मिलती है। सपने तो हम सभी देखते हैं, पर ऐसे सपने देखना जिन्हें हम साकार रूप दे सकें, या यूँ कहूँ ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें माता पिता और शिक्षकगण के सहयोग की आवश्यकता है। लक्ष्य तो तरह तरह के हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, पर्सनल यानी कि खुद के लिए भी हो सकते हैं और समाज के लिए भी हो सकते हैं। लक्ष्य सिंपल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। सूर्य, पहले तो गर्मियों की छुट्टी में तुम लोग हमेशा मेरे बगीचे में खेलने आते थे, घर बनाते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। अब क्यों नहीं आते? दादी माँ, मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर ली है और मैं बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता हूँ। तो दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इन झलकियों को ध्यान से देखा, सुना और समझा होगा। और आपसे ये अनुरोध है कि इस वैल्यू बेस्ड लाइफ स्किल एजुकेशनल प्रोग्राम को आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारने की कोशिश करेंगे। इससे अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों पे आप सकारात्मक तरीके से सफलता पाएंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकेंगे। तो फिर इसी के साथ हमारा आज का सफर यही खत्म करते हैं। रुकिए, आप यह कार्यक्रम न खत्म करें। बेटा, इस तरीके के कार्यक्रम कभी खत्म ही नहीं होते, ये तो शुरुआत है। आप क्या चाहते हैं? आपने अपने पिछले एपिसोड में यह दिखाया था कि हम इस ग्लोब को किस तरह सुंदर बना सकते हैं, लेकिन खेल खेल में यह टूट गया था। हमने इसका पुनर्रचना तो कर दिया है, क्या हम इसके साथ वह खेल दोबारा खेल सकते हैं? बस इतनी ही बात। हमारे अगले एपिसोड में ये खेल हम जरूर साथ में खेलेंगे। थैंक यू। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार, सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, B94, परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079 264 07196। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों